अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक अफसोसनाक खबर है कि सदफ़ नईम, चैनल 5 से उनका ताल्लुक़ था। वो लॉन्ग मार्च के दौरान शायद लॉन्ग मार्च में जो कंटेनर था इमरान खान का, उन पे चढ़ने के लिए वो दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते उनका पाँव स्लिप हुआ। जो दोनों सड़कों के बीच में बैरियर लगे होते हैं ना, उनके साथ टकराया। जो चश्मदीद गवाह बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उनके मुताबिक वो बैरियर के साथ टकराई हैं और टकरा के उनका पाँव फिसला है और वो टायर के नीचे जा पहुंची हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ। सदफ़ नईम साहबा, चैनल 5 से उनका ताल्लुक़ था और अल्लाह ताला उनकी ये शहादत कबूल फ़रमाए। लॉन्ग मार्च के दौरान वो अपनी ड्यूटी पे शहीद हुई हैं और रिज़्क़ हलाल के लिए वो तगोदो कर रही थी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 1-2 दिन पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम इंटरव्यू किया है और वो इमरान खान के साथ उन्होंने किया। बड़ी खुश भी थी। तो उनके अहले खाना ने, उनके शौहर ने किसी भी कार्रवाई करने से माज़रत की है कि ये एक हादसा था और हादसे के नतीजे में उनकी शहादत हुई है। तो हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक हादसा है, हमें किसी तरफ से भी कोई थ्रेट नहीं था या ये जो भी मामलात हों। एक वीडियो भी आई है कि वो साथ साथ भाग रही हैं और भागते भागते शायद उनका पाँव स्लिप हुआ है। वो वीडियो आई हुई है, वो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूं। अब दूसरी तरफ आ जाए इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से। इमरान खान का लॉन्ग मार्च, उन्होंने जब ये शहादत हुई तो फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया और लॉन्ग मार्च ख़त्म करके वो घरों को वापस चले गए। मतलब कि कल के दिन का, ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके वो वापस चले आए। कल का लॉन्ग मार्च उन्होंने वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। आपको माजी में याद होगा, नवाज़ शरीफ साहब जब इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च लेकर लाहौर की तरफ आ रहे थे तो शायद शेखुपुरा के करीब एक हादसा हुआ था और बच्चा उसमें उसकी जान चली गई थी, वो शहीद हो गया था और नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी गाड़ी तक नहीं रोकी थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आप जो ये वावेला कर रहे हैं ना, कुछ वेले कालम निगार और सहाफ़ी, वो उनको भी वो माजी याद रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी वो माजी याद रखना चाहिए या वो दिन याद रखने चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इमरान खान के दौर में या इमरान खान के लॉन्ग मार्च में हुई हैं, माजी में भी होती रही हैं। अब दूसरी खबर आ जाए कि सुनने में ये आ रहा है इमरान रियाज़ खान, आरफ हमीद भट्टी और मोईद पीरज़ादा वो मुल्क से बाहर चले गए। वो चले गए और उनको यहाँ पे थ्रेट्स थे। मोईद पीरज़ादा साहब के बारे में तो कल एक वीडियो आई थी और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये ख़ुद कहा था कि वो पाकिस्तान में नहीं हैं, वो कीनिया में भी नहीं हैं, वो किसी यूरोपियन ममालिक में हैं शायद, और वहाँ से वो वीडियो बना रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं और उनकी लोकेशन जो है वो मुसलसल चेंज हो रही है। जो दूसरे हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, उनके बारे में भी शायद ये सच है या झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि वो भी अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो गए और वहाँ पे वो रहेंगे जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते। इमरान रियाज़ खान साहब के भी बारे में वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीरें और क्या कहते हैं ट्वीट मैंने देखे हैं कि वो भी बाहर चले गए। बहरहाल उनका अपना कोई ट्वीट इस बारे में मैंने नहीं देखा, ना आरफ हमीद भट्टी साहब का, ना ही इमरान रियाज़ खान साहब का। और पिछले 1 माह के अंदर 3 दिन के अंदर 3 सहाफ़ी मुल्क छोड़ के गए हैं। 3 सहाफ़ियों की शहादतें हुई हैं। अल्लाह ताला उनको इस जंग में उनकी मदद फरमाए। जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ऐसे हालात ही क्यों बनाए गए जिस वजह से उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे हालात बनाए किसने जिस वजह से मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। क्या वजूहात थी जो पाकिस्तान सबके लिए इतना महफूज था, पाकिस्तान सबके लिए इतना अहम था, वो क्यों छोड़ के गए। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी, वो नहीं जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने या उन्हें इतना मजबूर किया, उन्हें इतना यहाँ मेंटली टॉर्चर किया, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया, फैमिली को हरासा किया, तो वो मुल्क से बाहर चले गए। फिर आप बाकी सारी कहानी आपको पता है। सवाल अब ये पैदा होता है कि वो कौन है जो थ्रेट्स कर रहा है, जो धमका रहा है, जो उनको आगे नहीं आने दे रहा या उनकी आवाज़ दबा रहा है। इमरान रियाज खान को धमकियां दी गई कि तुम बोलोगे ना तुम्हारी ज़ुबान ख़राब कर देंगे। फिर अरशद शरीफ के जनाजे पे या उनकी मैयत पे ये कहा गया, अरशद शरीफ के घर पे, कि ये तुम्हारा घर है, ये फ़लाँ जगह पे तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, फ़लाँ जगह पे तुम जाते हो, ये रास्ता है, ये रूट है, ये घर है, फ़लाँ 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 बहुत कुछ कहा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा इमरान रियाज खान क्या कह रहा है जिस वजह से उनको ये थ्रेट्स मिल रहे हैं। बेसिक मकसद तो ये है ना, सिर्फ आवाज़ ही है ना, आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं सुबह में आप। अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये भी कहा जाता है कि हम तो ये कर नहीं रहे, और फिर ये भी कहा जाता है कि अरशद शरीफ के बारे में कोई थ्रेट था ही नहीं। तो थ्रेट नहीं था तो आपकी एजेंसी नंबर 1 एजेंसी किस तरह से बन गई। आप दावा करते हैं ना, क्लेम करते हैं ना कि ISI दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, तो उस एजेंसी को ये क्यों नहीं पता चला कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो ख़तरे में हैं, उनकी जान को ख़तरा है। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को ख़त भी लिखे, उसमें मेन ख़त जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखा, और कुछ और जगह पे भी उन्होंने फॉरवर्ड किए, IG इस्लामाबाद को भी, IG पंजाब को भी, वज़ीर आला को भी शायद किया, मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने CC किया था। अब देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है आज़ादी सहाफ़त को लेकर, वो ज़िंदगी कभी नहीं हुआ करती थी। ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ करती थी जब कुछ सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए थे, लेकिन आज़ादी उन्होंने भी ले ली थी, और वो भी बिल्कुल थोड़े थे, कोई 5, 7, 8, 10 होंगे, 5, 7 होंगे, 3, 4 को तो कोड़े मारे गए थे। अब इतना तंग किया जा रहा है आज़ादी सहाफ़त को, और सहाफ़ती ज़ुबान को बंद किया जा रहा है कि बोलना बंद कर दें आप। और कुछ सहाफ़ी तो बोलने की वजह से, यानी कि उन्होंने बोलना है, वो बाहर चले गए। जैसे वक़ार मलिक हैं, वो बाहर बैठ के बात करते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन अक्सर हमने देखा है कि वो बाहर होते हैं। उसके अलावा इरफान हाशमी वो बाहर होते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर बैठ के इस इम्पोर्टेड हुकूमत का और उनके हैंडलर्स का मक्कू ठप रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से ठप रहे हैं। तो ये कहना कि आप हमारे मुताबिक चलें, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो फीड करें वो बोला जाए। कुछ आप वो कोई किसी का पिट्ठू थोड़ा होता है, कोई किसी के लिए आप कह लें कि पाकिस्तान में सहाफ़त को आप इतना दबाएंगे कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बोला जाएगा, नहीं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक जमहूरी मुल्क है, और पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, और यहाँ पे जमहूरियत है, लेकिन नाम की जमहूरियत मैं समझता हूँ। जो लोग इसको चला रहे हैं ना,
जिन्होंने ये चलाया है या जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान को और उसमें रहने वालों को इतना तंग किया हुआ है। इमरान खान अपनी बारहा जलसों में कह चुके हैं और लॉन्ग मार्च में वो कह चुके हैं कि जब से डर्टी हैरी इस्लामाबाद में तैनात हुआ है, और डर्टी हैरी शायद उन्होंने मेजर फैसल और मेजर जो ब्रिगेडियर फ़हीम हैं उनको कहा था। तो और ये मामला जो है वो उस वक्त से भी शुरू हुआ जब नदीम अंजुम साहब जो हैं वो आईएसआई के चीफ बने थे। तो ये सारी चीज़ें कड़ी से अगर कड़ी मिलाएं तो मामलात जो हैं वो इस तरफ जाते हैं। और देखना ये होता है कि पाकिस्तान में अगर आज़ादी सहाफ़त पे बात होनी है तो और किस किस ने उसमें अपना हिस्सा डालना है। बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। बहुत सारे समझते हैं कि पाकिस्तान पे जो हुकूमत मुसल्लत की गई है वो बैरूनी अनासर ने की है, उसमें अंदरूनी कुछ लोग भी शामिल हुए हैं, बड़े ताकतवर लोग शामिल हुए हैं, बड़े उनका असर व रसूख है पाकिस्तान पे और पाकिस्तानी इदारों पे। तो और उन्होंने ही शायद दूसरी पार्टीज़ को या जो मुनहरिफ हो गए उनको धमकाया हो। ज़ाहिर बात है, मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ ना कि ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है और मेरे सामने हुआ है। कड़ियों से कड़ियाँ मिलाए ना तो सारी चीज़ें देख के आपको पता चल जाता है। उसके अलावा अगर आप एनआरओ की बात करें तो उससे भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान इनको एनआरओ दे नहीं रहा था और उसके बाद से इन्होंने एनआरओ भी ले लिया, इन्होंने अपने केसेस भी माफ़ करवा लिए, इन्होंने ये बाहर भी चले गए, इनका पासपोर्ट भी मिल गया। मरीम नवाज़ एक दिन नहीं रह सकी पासपोर्ट के जब उनको मिला और वो बाहर चली गई, 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं गुजारा। और वहाँ जाके लंदन में जाके वो कहती हैं कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। कैसे कर लेते हो ऐसी मुनाफिकत, ऐसे कर लेते हो मुनाफिकत। इसहाक डार जो 5 साल से मफरूर था उसको एनआरओ दे के वापस लाया गया, वज़ीर ख़जाना बनाया गया। शहबाज शरीफ जो है वो मुल्को कटोरा लेके फिर रहे हैं। तो ये मुल्क की इज़्ज़त करेंगे, ये पासपोर्ट की इज़्ज़त करेंगे, ये करवाएंगे मुल्क की इज़्ज़त। अब देखें कि इमरान खान जो है कल उन्होंने कुरम एजेंसी में इलेक्शन जीता है। कुरम एजेंसी एक कबायली इलाका है और वो लोग भी नज़रियाती तौर पे इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। 207 हलकों के इलेक्शन में इमरान खान 16,000 प्लस वोट ले चुके थे, 16,000 प्लस वोट ले चुके थे। और बाकी जो 13-14 पार्टीज़ हैं वो मिल के 8,000 वोट ले चुकी थी। और अभी 36-37 इलेक्शंस का या 36-37 पोलिंग स्टेशंस का वोट अभी आना था, उनकी अभी काउंटिंग हो रही थी। तो एक तरफ देखें कि आप इमरान खान को हरा नहीं पाए। अगर तो इस सारी पॉलिटिकल गेम से इमरान खान को बाहर निकाल देना, एक दफ़ा इमरान खान को हुकूमत आपको देना पड़ेगी और जब आप देंगे उसके बाद अगर वो फेल होगा तो फिर आप उसे हरा सकेंगे। अदरवाइज़ आप इमरान खान को हरा नहीं सकते और वो हार मानेगा नहीं। इमरान खान ज़िंदगी में, तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शख्स ने इलेक्शन लड़ा हो और 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा हो, 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ा हो और उसमें से वो 7 जीत गया हो। एक सीट भी उसकी अपनी थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे धांधला किया गया है ना, वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे अब लॉन्ग मार्च को लेकर और बहुत सारी चीज़ों, 4 तारीख को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा और कंटेनर लगा दिए गए हैं, तैयारियां वहाँ पे मुकम्मल हैं, मज़ामत वहाँ पे होनी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जा सका। लेकिन राणा सनाउल्लाह इस बारे में तौहीन अदालत कर रहे हैं और तौहीन अदालत के नतीजे में वो कंटेनर भी लगा रहे हैं, वो पुलिस को गन्स भी दे रहे हैं, फायर करने वाली जो क्या कहते हैं
जो आंसू गैस फेंकने वाली गन्स हैं वो भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त बिल्कुल खामोश है, उसको खामोश करवा दिया गया है। लेकिन अगर मीडिया चल जाता है या मीडिया खड़ा हो जाता है तो आज़ादी मिलना मुश्किल नहीं है। जब आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे और इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके नतीजे में इमरान खान आ जाएगा तो फिर मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से आगे चलेंगे। अदरवाइज़ ये क्योस फैलेगा, इमरान खान चुप नहीं बैठेगा, उसके सपोर्टर्स और वोटर्स चुप नहीं बैठेंगे और वो इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।